ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमक्रकबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृहीतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमाम्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रमदमदनलीला कंदरे कंदरते रचयति नवयुनो द्वन्द्वमस्मि नामद इति किलकरनाथ लग्नकस्य द्यौरमे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनतं। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनतं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग हमारे पूर्व कथा में हम लोगों ने ये श्रवण किया था जयति कनकधाम कृष्ण चैतन्य नाम हरिहि यति वेशः श्री सचि सुनुरेशः। हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण ये विचार कर रहे हैं कि मेरा भक्तों के प्रति जो प्रेम है उससे अधिक भक्तों का मेरे प्रति प्रेम है। वो प्रेम क्या है, उस प्रेम का आस्वादन क्या है, इसी के लोभ के कारण श्री कृष्ण गौड़ देश में श्री नवदीप धाम में कनक कांति युक्त यति वेशधारी श्री कृष्ण चैतन्य नामक वे गौर हरि अवतीर्ण हुए। ये जानने के लिए भक्तों का प्रेम क्या है। अब इसकी टीका में भाव अनुवाद में आगे क्या है हम श्रवण करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया, यदि आपत्ति हो, किसी को यदि संशय हो या आपत्ति हो कि उस गोपी प्रेम की माधुरी के लेश मात्र को भी कोई कभी निरूपण करने में समर्थ नहीं है,
ये जानते हुए भी तुम क्यों उसका वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहे हो। तो एक प्रश्न उठाया गया, ये भाव अनुवाद उस श्लोक की टीका में। प्रश्न ये है कि यदि किसी को आपत्ति है, कोई संशय है कि गोपी प्रेम की माधुरी के लेश मात्र को भी कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई समर्थवान नहीं है। क्या समर्थवान नहीं है? गोपी प्रेम की वैशिष्ट्य को, उसकी माधुरी को बताने के लिए ये जानते हुए भी तुम क्यों इसको वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहे हो। क्यों वर्णन कर रहे हो? क्योंकि गोपी प्रेम, जहां पर गोपी प्रेम कहा जा रहा है वहां पर राधा जी का जो प्रेम है उसकी बात कही जा रही है। राधिका प्रेम विभु जार बाड़ी ते नहीं ठाई, तथापियों से खने खने बाड़े सदाई। राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है, विभु है, इतना ऊंचा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहां तक पहुंच गया कि उससे ऊपर और कोई सीमा हो ही नहीं सकती, कल्पना से पार है। लेकिन यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि तथापियों से ही बड़े बड़े, तब भी वो प्रेम सब समय बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है। यही श्री कृष्ण का आश्चर्य है और यही श्री कृष्ण जानना चाहते हैं कि वो प्रेम क्या है। तो क्यों उस गोपी प्रेम को वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहे हो। जैसे हमारे गुरु जी भी राधा जी की महिमा का जब व्याख्यान करते थे, गोपी प्रेम की जब धुंद भी बजाते थे, जिसको उद्धव जी ने भी, जिसको सभी ने ही उसी गोपी प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाया। श्री कृष्ण ने भी उन राधा जी के प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाया और कहा, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, नहीं पार पा सकता। स्पष्ट रूप से हाथ जोड़कर श्री कृष्ण कह रहे हैं, राधा जी मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। मैं सबके साथ प्रेम का आदान प्रदान तो कर सकता हूं और मैं करता भी हूं, लेकिन जहां पर मेरे ब्रज गोपियों की बात आती है और उनमें भी जहां पर राधा जी की बात आती है, वहां पर मैं फेल हूं। हाँ। और इसलिए जब मैं फेल हूं तो क्या करूं? बोलते हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना कर ली, ना पारे हम निर्वद्ध समझा, सुसाधु कृत्य विबुद्धि शापिवा। हे राधे जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आप अपने ही साधु स्वभाव से मेरे उस ऋण को, मेरे को उस ऋण से उऋण कर दीजिए। आप साधु हैं, आप साधु स्वभाव से, अपने बड़प्पन से आप मुझको उससे उऋण कर दो, परंतु मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा पाऊंगा। तो गुरु जी जब इन सब बातों को कहते थे तो कुछ लोग गुरु जी पर ये आक्षेप करते थे कि नारायण महाराज गुरु जी का नाम लेकर वे क्यों सबके समक्ष इतनी ऊंचे गोपी प्रेम की बात को कहते हैं। क्यों नहीं साधन की बात को कहा जाए, हरि नाम की महिमा को कहा जाए, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का चरित्र कहा जाए। ये तो कुछ ऐसा है जो बहुत ऊंचा है ना। हम उस योग्य भी नहीं है, हम अधिकारी भी नहीं है। तो इसलिए गुरु जी पर कुछ आक्षेप करते थे। गुरु जी उन सब की बात का उत्तर देते हुए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक बात कही। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि वृक्ष पर जब आम लगा होता है तो उस आम का रस कौन उसका आस्वादन करता है? उस रस का जो कोयल और मैना और जैसे हम कहेंगे शुक पक्षी, वे उस आम का रस का आस्वादन करते हैं। लेकिन अगर ऊंट आ जाए उस आम के वृक्ष में, ऊंट क्या करता है? वो आम उसको खाना पसंद नहीं है। ऊंट को क्या खाना पसंद है? कैक्टस। रेगिस्तान में
जो कांटे होते हैं ना, कंडे कांटे, ऊंट उस कांटों को खाता है और उसकी ही गला जब कट जाता है और अपने ही रक्त का, अपने ही खून का आस्वादन करता है तो कहता है आहा कितना मीठा है। तो ऊंट उस आम का स्वादन कर पाता है? नहीं। उसी आम के वृक्ष में यदि गिद्ध बैठता है, ईगल, तो वो भी आम का स्वादन नहीं करता। गिद्ध क्या देखता है? गिद्ध चारों ओर मरे हुए पशु के प्रति दृष्टि रखता है। कोई मरा हुआ कोई पशु, कोई जानवर मिल जाए और तुरंत उड़कर जाकर उसको खाएगा। ये गिद्ध का स्वभाव है। और यदि कौवा बैठ जाए आम के वृक्ष पर, तो कौवा उस आम का स्वादन करता है? नहीं। कौवा क्या देखता है? चारों ओर कचरा, जहाँ कचरा होगा वहीं पर जाकर कौवा मुंह मारेगा और उसको खाएगा। आम के ऊपर ही बैठा है लेकिन उसका स्वादन करने की रुचि ही नहीं है। समझ रहे हैं? और उसी आम के वृक्ष की डाल पर, ठीक उस आम के ऊपर यदि कबूतर बैठ जाए, वो भी आम का स्वादन नहीं करता। कबूतर चारों ओर देखता है किसको? कबूतरी मिल जाए। उसको अपने भोग से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन कोकिल जैसे जो भक्त हैं, जो सारग्राही हैं, वो फलों का राजा जो आम है उसका आस्वादन करने में ही प्रवृत्त रहते हैं। ऊंट उसका स्वादन नहीं कर सकता। तो गुरुजी इस बात को कहते थे कि मैं जो गोपी प्रेम की, राधा जी की महिमा का जो व्याख्यान करता हूँ, ये कोई मेरा अपना कोई मत नहीं है। ये मत तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। यही मत श्री चैतन्य महाप्रभु जी का है। यही मत श्री रूप गोस्वामी जी का है। यही मत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, श्री जीव गोस्वामी जी का, और यही मत श्री भक्तियों ठाकुर जी का है। भक्तियों ठाकुर जी कह रहे हैं ना, जे भावे से भावे थाके, अमितो राधिका पक्षपाती सदा, कबू ना हेरी को ताके। राधा पक्ष छड़ी, जे जन से जन, जे भावे से भावे थाके। भक्तियों ठाकुर जी कहते हैं राधा जी को छोड़कर जो अपने जिस भाव में है, वो जहां पर है उसको रहने दो, परंतु अपना मंतव्य रखते हुए श्री भक्तियों ठाकुर जी कह रहे हैं अमितो राधिका पक्षपाती सदा। मैं तो राधा जी का ही पक्षपाती हूँ और कुछ नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी उसी धारा को, महाप्रभु जी की उसी धारा, रूप गोस्वामी जी की, भक्तियों ठाकुर जी की उसी धारा को ही वर्णन करते हुए, जहाँ पर कोई पद लिखते हैं, कोई कीर्तन लिखते हैं, तो नीचे अपना नाम क्या लिखते हैं? श्री वर्षभानवी दैत दास। अपना परिचय इस प्रकार से देते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं मैं जानता हूं कि इतनी ऊंची बात सुनकर भी, मैं जानता हूं इसके अधिकारी बहुत कम हैं, कोई एक दो ही समझ पाएंगे और साधन कर पाएंगे, परंतु जब हम सुनेंगे नहीं तो उसके प्रति लोभ कैसे जागेगा। इसलिए सुनते 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 उसको बार बार श्रवण करते हुए एक दिन एक लोभ जागेगा, और जिस दिन वह लोभ जागेगा उस दिन फिर उस स्तर का साधन होगा। अभी जो साधन है वो लोभ वाला साधन नहीं है। अभी जो साधन है वो भय के कारण है, वैधि भक्ति वाला है। और यदि मैं ये नहीं करूंगा, एकादशी का व्रत नहीं करूंगा, तो ये शास्त्रों का उल्लंघन होगा। यदि मैं गुरु जी की सेवा नहीं करूंगा, हरि नाम नहीं करूंगा, तो ये अच्छा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अभी भय के कारण साधन है। लेकिन एक साधन होता है जिसको कहा जाता है लोभ के कारण साधन।
वो जो लोभ वाला जो साधन होगा वह रागानुगा साधन है। रागानुगा भक्ति को प्राप्ति का जो साधन है, उस साधन के द्वारा वह गोपी भाव, गोपी प्रेम की उपलब्धि हो सकती है, अन्यथा ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि वो गोपी प्रेम की माधुरी का लेश मात्र भी, मतलब पूर्ण तो छोड़ दो, लेश मात्र भी कोई निरूपण करने में समर्थ नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो इसको वर्णन? तो इसी का उत्तर, इसी का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि निखिल दीनहीन व्यक्तियों के उद्धारक, ध्यान से सुनना, निखिल सब दीनहीन जो व्यक्ति हैं उनके जो उद्धारक हैं, उनको जो उद्धार प्रदान करने वाले, अपने नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त भक्ति रस के विस्तारकारी श्री भगवत प्रिय अवतार महागुरु श्री कृष्ण चैतन्य देव की कृपा को लाभ करने के लिए उनके परमोत्कर्ष का वर्णन स्वद्वैत इत्यादि पदों द्वारा कर रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा है, अब इसको मैं धीरे धीरे हम इसको फिर से सुनते हैं। कह रहे हैं इसको आप क्यों वर्णन कर रहे हो? अब इसका समाधान दे रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। बोलते हैं जितने भी दीनहीन व्यक्ति हैं, उन दीनहीन व्यक्तियों का उद्धारक। अब दीनहीन का मतलब क्या हुआ? कोई निर्धन गरीब व्यक्ति जिसको भोजन नहीं मिल रहा, जिसको घर नहीं मिल रहा, उसको दीनहीन नहीं कहा। दीनहीन वो है जो महाप्रभु की कृपा और श्री राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए साधन युक्त है, परंतु अपनी इंद्रियों के वशीभूत होते हुए भी उन इंद्रियों से बार बार युद्ध करता है, अपने मन को संयम में लाने का प्रयास करता है, और कभी सफल हो जाता है, कभी निष्फल हो जाता है, और बड़ी दीनता से कातर स्वर से वह महाप्रभु जी को, गुरु परंपरा को पुकारता है। वो है दीनहीन, जिसके अंदर ये लोभ तो है ना। इसलिए दीनहीन, निखिल दीनहीन व्यक्तियों के जो उद्धारक हैं वो कौन है? श्री कृष्ण को कहा तो गया कि करुणा सिंधु, हे कृष्णा करुणा सिंधु, लेकिन श्री कृष्ण की जो करुणा है वो सिंधु तो है, लेकिन वो करुणा उनकी बहुत चीजों में उलझी हुई रहती है। अपने वचन के संकल्प में सब समय उसी पे ही ध्यान युक्त रहते हैं। ये यथा माम प्रबदन्ते ताम सते भजाम्य, सीधी सीधा एक फॉर्मूला हर जगह लगाते हैं। जो मेरा जितनी मात्रा में भजन करता है मैं उतनी मात्रा में उसको भजन करता हूँ, ये फॉर्मूला लगाते हैं। और यदि हमारा भजन और ये साधन कुछ भी हमारी चेष्टा देखेंगे तो कहीं पर भी हम अवतीर्ण नहीं हो पाएंगे, उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, कहीं पर भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका जो विचार है उसमें हम खरे उतर ही नहीं सकते। इसलिए जो साधक प्रयास युक्त है, प्रयास कर रहा है, उन दीनहीन के जो उद्धारक हैं वो एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके लिए। और उनके कितने विशेषण बतलाए जा रहे हैं। अभी देखो ये जितने शब्द हैं यहाँ पर महाप्रभु जी के विशेषण बतला रहे हैं। उन दीनहीन व्यक्तियों के उद्धारक, और साथ में क्या कह रहे हैं? अपने नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त भक्ति रस के विस्तारकारी, अपने नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त। महाप्रभु जी ने कहा सुमेधसा, भागवत जी में कहा सुमेधसा। कौन है सुमेधसा? तीव्र मेधा वाला। वहीं भागवत जी में एक स्थान पर बताया रिक्तमती।
रिक्तमति मतलब जिस बुद्धिहीन, बुद्धि नहीं है। वो किसके लिए कहा गया? 4 कुमार, सनक आदि कुमार कह रहे हैं, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्मश ग्रथितम उत्ग्रत्य संतः तद्वद न रिक्त मतयो यतो अपि रुद्धा शोध गणम तरण्यम भज वासुदेव। जो भगवान को सेवा को छोड़कर भगवान के चरणों की प्रेम में सेवा को छोड़कर जो भगवान में लीन होना चाहता है, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके, आश्रय करके भगवान में लीन होना चाहता है, वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है? रिक्तमति है। तद्वन्न रिक्तमते यतो विरुद्ध शोध गणम तरण्यम भज वासुदेवम। उसको वो रिक्तमति को छोड़कर भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए और उसको सुमेधसा बनना चाहिए। सुमेधसा का मतलब वेरी इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट। एंड भागवतम में बताया सुमेधसा कौन है, मतलब समझदार व्यक्ति कौन है? जो कौन है बताया? कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्ण संगोपंग अस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पर्याय यजंती ही सुमेधसा। जो कलयुग में, कलयुग के जीव जब श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करेंगे, उन्हीं को ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। जो अवतारों का सार गौर अवतार जो हैं, जो उन गौर अवतार का भजन करेंगे, उन्हीं को ही सुमेधसा कहा गया है। तीव्र मेधा वाले, समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति। तो महाप्रभु जी अपने ही नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त महाप्रभु जी क्या देने आए हैं? देखो, अनर्पितम चरिम चिरात कारुण्य अवतीन कलौ समर्पयितुम। पहले तो बताया अनर्पितम, बहुत बड़ी एक वस्तु देने आए जो चिरकाल से कभी नहीं दी गई हो, मतलब कभी दी ही नहीं। अब कभी नहीं दी गई इसका अर्थ क्या है? हाँ, कभी दी थी, लेकिन उसको अनंत कोटि युग बीत चुके हैं, इसलिए कहा गया कभी दी नहीं। अनर्पितम चरिम चिराद कारुण्य अवतीन कलौ। इस कलयुग में अपनी करुणा के वशीभूत होकर कौन आए? श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और क्या देने आए? समर्पयितुम। शब्द क्या व्यवहार किया? समर्पयितुम, समर्पण करने के लिए। समर्पण समझते हैं? सरेंडर। एक होता है देना और एक होता है समर्पण करना। महाप्रभु जी बड़े दानी बनकर तो आए, लेकिन वो दान वाली जो वस्तु उसको समर्पण कर रहे हैं, विशेष रूप से अर्पण कर रहे हैं। और कैसे अर्पण कर रहे हैं? बिना विचार किए। पात्र अपात्र विचारम न कुरुते नाच परम वीक्षते। ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, ये क्वालिफाइड है और ये क्वालिफाइड नहीं है, इसका बिना विचार किए। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। देखो, महाप्रभु जी नाम संकीर्तन देने तो आए, क्या कह रहे हैं? चैतन्य चेतामृत में चारि भाव भक्ति दिया नचाईमु त्रिभुवन। सारे त्रिभुवन को मैं नचाऊंगा ब्रज भाव देकर। चारि भाव भक्ति दिया, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस। सारे त्रिभुवन को नचाऊंगा। तो नाम संकीर्तन तो दे, लेकिन वो नाम संकीर्तन फीका फीका नाम संकीर्तन नहीं, भक्ति रस से युक्त नाम संकीर्तन। ये एक विशेषता है, दैट्स द स्पेशलिटी। और कलयुग में प्रश्न उठता है, और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं? बोलते आते हैं, लेकिन ये वाले श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं? नहीं।
क्या हर द्वापर में कृष्ण आते हैं? नहीं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण आते हैं। तो हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं? नहीं। कलयुग में गौर नारायण आते हैं, गौर कृष्ण नहीं, गौर नारायण आते हैं। और उस युग का, उस कलयुग का जो धर्म है उसकी स्थापना करके चले जाते। कलयुग का धर्म क्या? कृतय ध्यातो विष्णु त्रेतम यजतो मखे द्वापर परिचर्यम कलो तत् कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में सेवा के द्वारा और कलो तत् कीर्तनाद, कलयुग में कीर्तन के द्वारा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आएंगे। वो कलयुग में जो महाप्रभु आते हैं वो गौर नारायण हैं। लेकिन जिस द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जो श्री कृष्ण आते हैं, उसी आगामी कलयुग में गौर कृष्ण आते हैं। गौर नारायण नहीं, गौर कृष्ण आते हैं। और वो गौर कृष्ण आकर क्या देते हैं? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। क्या देते हैं? सिर्फ नाम संकीर्तन नहीं, नाम संकीर्तन के साथ साथ वो भक्ति रस भी प्रदान करते हैं। कौन सा भक्ति रस? आप लोग पूछेंगे। उस भक्ति रस की विशेष व्याख्या श्री रूप गोस्वामी जी ने की है। किसमें? भक्ति रसामृत सिंधु। जो रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का सिंधु। और ना मात्र भक्ति रस का सिंधु, भक्ति रस के अमृत का सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें भक्ति के रस के संबंध में वर्णन किया गया है। यही महाप्रभु जी का मनोभिष्ट है। इसी कारण महाप्रभु जी आए और यही महाप्रभु जी सबको देना चाहते हैं। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, वह मधुर भाव, माधुर्य भाव को देने के लिए। स्वभक्ति श्रियम, उसकी एक अलग से व्याख्या है, बड़ी विस्तृत व्याख्या है, उसको कभी और फिर सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो विशेष बात है, भक्ति नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त भक्ति रस को देने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए सचिनंदन गौर हरि। और एक विशेषण क्या दिया गया? श्री भगवत प्रियतम अवतार महागुरु श्री कृष्ण चैतन्य देव, श्री भगवत प्रियतम अवतार, भगवान और उनकी शक्ति श्री राधा जी दोनों मिलित तनु है ना। और विशेषण क्या दिया गया? महागुरु। हाँ, ईश्वर पुरी के धन्या करी लेना श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु जी महागुरु बनकर आए। तो महागुरु क्यों बोल दिया? गुरु ही बोल देते, है ना। गुरु और महागुरु में क्या अंतर है? अब ये बड़ा विस्तार टॉपिक है। गुरु तो दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या बताया? दिव्य ज्ञान यदो ददात कुर्दर्श पाप संशयम। जो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, शिष्य को साधन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। वो साधन जो प्रेम भक्ति की उपलब्धि करने में सबसे श्रेष्ठ साधन माना जाता है, ये साधन। लेकिन महाप्रभु जी महागुरु, जो कि साधन भक्ति भी प्रदान कर रहे हैं, भाव भक्ति भी प्रदान कर रहे हैं और प्रेम भक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। एक उदाहरण बार बार हम सुनते हैं। एक राजा बड़ा उदार, हाथी पे बैठकर
आज हाथी की सवारी कर कर अपने राज्य में बाहर घूम रहा है। और राजा ने आज घोषणा कर दी, मैं आज सबको अपना धन लौटाऊंगा, लुटा दूंगा। मेरे खजाने में जो हीरे मोती जवाहरात हैं, सोना चांदी और हीरे हैं, उसको मैं आज ऐसे ही बांट दूंगा। अपने अपने घर से जिसका जो जो पात्र है, जितना बड़ा पात्र है, कंटेनर है, वो सब लेकर आ जाओ। कोई इतना लाया, कोई इतना लाया, कोई इतना लाया, कोई इतना लाया, कोई इतना बड़ा, जितना बड़ा कंटेनर था सब लाया। राजा के सामने खड़े हो गए और राजा उस कंटेनर में सोना फेंक रहा है, चांदी फेंक रहा है, हीरे फेंक रहा है, और सब भर भर के बटोर कर सब बड़े प्रसन्न होकर अपने अपने घर जा रहे। आज तो हम रिच डे, आज हम बड़े धनी हो गए है ना। आज पैसा मिला, कुछ डोनेशन मिला राजा से, आज क्या हो गए, रिच हो गए, अमीर हो गए, धनी हो गए, है ना। मगर एक गरीब व्यक्ति वहां खड़ा था। राजा की दृष्टि उस पर पड़ गई। ए इधर आ, मैं आज सबको इतना कुछ बांट रहा हूं, तुम क्यों नहीं लेते? ओ महाराज, मेरे पास तो पात्र भी नहीं है, मैं तो इतना निर्धन हूं, इतना गरीब हूं, मेरे पास तो बर्तन भी नहीं है जिसमें मैं कुछ लूं। तो बताता क्यों नहीं मुझको? बताना तो चाहिए, कितना बड़ा बर्तन चाहिए। तो अपने सेवक को राजा ने बोल दिया, ए सेवक, ए मंत्री जी, ये जितना बड़ा पात्र चाहता है उसको उतना बड़ा पात्र दे दो, और उस पात्र में मैं हीरे, सोना और चांदी को उड़ेल दूंगा, फेंक दूंगा। अब ये राजा कौन है? ये राजा है चैतन्य महाप्रभु, जो देने आए। क्या? समर्पयितुम उन्नत जरसाम स्वभक्ति श्रियम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सबको बांट दूंगा। क्या बांटूंगा? सोना, चांदी और हीरे। चांदी, सोना, हीरे, दिस इज अ सीक्वेंस। चांदी, सोना, हीरे मतलब साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसलिए महाप्रभु जी महागुरु हैं। वो साधन भक्ति भी दे रहे हैं, भाव भक्ति भी दे रहे हैं और प्रेम भक्ति भी दे रहे हैं। जिसके पास जितनी योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार आ जाओ, और उसमें मैं ये भर दूंगा, तुम्हारे अधिकार को बढ़ा दूंगा, है ना। लेकिन हमारे जैसा कोई निर्धन व्यक्ति वहां खड़ा था, सब लोग लूट कर माला माल होकर जा रहे थे और हम बस देख रहे थे। आहा, कितना सौभाग्य इन भक्तों का, जो महाप्रभु जी की कृपा को उपलब्ध करके ये लोग माला माल होकर, कौन सा माला माल, साधन भक्ति में, भाव भक्ति में, प्रेम भक्ति में इतने ऊंचे हो गए ये लोग, और मैं तो बस देखता ही जा रहा हूँ। बस वो भी चले गए, वो भी चले गए, उनको भी प्रेम मिल गया, उनको भी प्रेम मिल गया, और हमारे जैसा गरीब व्यक्ति वहां पर बस देख रहा है। और इसी को लोचनदास ठाकुर जी गाकर कह रहे हैं ना, सब जीव होइलो पार प्रेमेर बतासे, आहा प्रेमेर बतासे, पड़िया रहिलो लोचन आपनार दोषे, आपनार दोषे, तोरा के जाबे रे भा, भाव सिंधु पार, धन्य कली जुगे राचे तन्याय अवतार, चैतन्य अवतार। कितना अच्छा भजन लोचनदास ठाकुर जी बतला रहे हैं। सर्व जीव हईलो पार प्रेम रवता से, प्रेम की एक ऐसी वायु आई, सारे जीवों का उद्धार हो गया। लेकिन
बड़े दीनहीन होकर, दीनता से युक्त होकर लोचन ठाकुर जी कह रहे हैं, पढ़िया रोहिलो लोचन अपन आरा दोषे। मैं अपने दोषों के कारण बस पड़ा रहा और मैं देख रहा हूं उसका भी उद्धार, उसका भी उद्धार, उसका भी उद्धार, है ना। तो महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ी हम जैसे निर्धन गरीब लोग पर। महाप्रभु जी बोले, उधर उधर क्यों खड़े हो, इधर आओ, मैं सबको प्रेम बांट रहा हूं, तुम क्यों नहीं लेते। महाप्रभु जी, मेरे पास तो पात्र भी नहीं है। क्या नहीं है? पात्रता नहीं है। आपके उस गोपी प्रेम को, उस उच्च भाव को, उस उन्नत उज्जरस की जो स्वभक्ति की जो श्री है, जो उसका सौंदर्य है, वे इतना ऊंचा जो भाव है, जो प्रेम है, उसका मैं अधिकारी नहीं हूं, मेरे पास पात्र भी नहीं है। अच्छा, इतने गरीब हैं, पात्र भी नहीं है। अच्छा, चिंता मत करो, मैं अपने सेवक को बोल देता हूँ। अपने सेवक को महाप्रभु जी बोलते हैं, हाँ, अच्छा ये जितना बड़ा पात्रता मांगता है उसको उतनी बड़ी पात्रता दे दो। अब महाप्रभु जी ने अपने सेवक को बोला, वो सेवक कौन है? यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य हृदास तथापि जानियामी तहार प्रकाश। वो सेवक है हमारे गुरु जी, जो हमको क्या दे रहे हैं? दीक्षा देने का मतलब क्या? हमको पात्रता दे रहे हैं। दीक्षा का मतलब हमको उसके योग्य पात्र बना रहे हैं। महाप्रभु जी का आदेश सभी गुरुजनों को हो गया कि मैं कलयुग में अवतीर्ण होऊंगा, आप सब लोग भी आओ, मैं सबको प्रेम बांटूंगा, लेकिन उसके लिए पात्र तो चाहिए। आप लोग क्या करो? सबको पात्र बांटो। जो जितना बड़ा पात्र मांगेगा उसको उतना बड़ा देना। कभी उसमें कंजूसी नहीं करना, कभी उसमें विचार भी मत करना। अब दे दो, बस अब देना है, अब देना है, बस अब देना है। इसलिए महाप्रभु जी को कहा गया महागुरु, और महाप्रभु जी का नाम ही महाप्रभु है ना। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु मिले करे महाप्रभु सेवन। एक महाप्रभु जी हैं मतलब चैतन्य महाप्रभु, और दो प्रभु हैं। कौन से दो प्रभु हुए? एक नित्यम प्रभु और एक श्री अद्वैताचार्य प्रभु। और यही दो प्रभु मिलकर क्या करते हैं? करे महाप्रभु सेवन। ये महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, है ना। इसलिए महाप्रभु जी क्या है? महागुरु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य देव की कृपा को लाभ करने के लिए उनके परमोत्कर्ष का वर्णन इत्यादि पदों द्वारा कर रहे हैं। श्री हरि का अपने भक्तों के प्रति जो भाव है वही भाव अर्थात प्रेम सुमधुर और परमोत्कृष्ट है। आगे बतला रहे हैं, भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो भाव है वही भाव, वो भाव का अर्थ क्या? वही प्रेम सुमधुर और सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? भक्त वत्सल। अपने भक्तों के प्रति जो उनका वात्सल्य है, जो प्रेम है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। भगवान अपने समस्त गुणों को एक तरफ रख देते हैं और अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसी कोई सर्वोत्कृष्ट भगवान समझते हैं, सर्वोत्कृष्ट। श्री हरि का भक्तों के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम से ही भी श्री हरि के प्रति भक्तों का जो प्रेम है वह असाधारण सुमधुर और परमोत्कृष्ट है। वही बात जो श्लोक में हमने श्रवण की, फिर से सुनो। श्री हरि का भक्तों के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में भी श्री हरि का भक्तों के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम से भी श्री हरि के प्रति, श्री हरि भगवान के प्रति भक्तों का जो प्रेम है वही असाधारण सुमधुर और सर्वोत्कृष्ट है। अब इसका एक छोटा सा सीधा सीधा एक उदाहरण बता देता हूँ। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। कहाँ से प्रकट हुए? कहाँ से प्रकट हुए नरसिंह भगवान? पिलर से, खंबे से, राइट।
प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठे, और नरसिंह भगवान कैसे हैं? आधे मनुष्य और आधे सिंह हैं, अपनी जीभ से चाट रहे हैं। शेर तो ऐसे ही प्रेम दिखलाता है ना, वात्सल्य तो ऐसे ही ना। प्रहलाद जी इतना प्रेम का स्वादन कर रहे हैं, नरसिंह भगवान अपने हाथों से प्रहलाद जी को सहला रहे हैं सिर को, प्रेम उमड़ रहा है, इतना वात्सल्य उमड़ रहा है, कोई सीमा ही नहीं है। और प्रहलाद जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। प्रहलाद जी भी उस प्रेम का स्वादन कर रहे हैं, नरसिंह भगवान भी उस प्रेम का स्वादन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप में प्रहलाद जी अधिक स्वादन कर रहे हैं। भगवान से अधिक प्रहलाद जी स्वादन कर रहे हैं। भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम तो है, लेकिन भक्तों का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ऊंचा है, इसलिए भक्तों का स्तर भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। यही कारण है, यही कारण है भक्तों का स्तर भगवान से ऊंचा माना जाता है, जबकि भगवान ही इष्ट हैं, लेकिन भक्तों का प्रेम के तुलनात्मक रूप में उनका स्तर ऊंचा है। ये एक वैशिष्ट्य है, ये एक वैशिष्ट्य है ना। बहुत सी बातें दिमाग में आ रही है इस समय। तो ऐसी विवेचना करके उनके जैसे भाव की प्राप्ति के लोभ से श्री हरि भक्त रूप में अर्थात प्रिय सेवक रूप में अवतीर्ण हुए हैं। बोलते इसी बात की विवेचना करते हुए, किस बात की? कि भक्तों का श्री हरि के प्रति प्रेम अधिक है, ऊंचा है। ये सब विवेचना करते हुए उनके जैसे भाव की प्राप्ति के लोभ से वही जो श्री हरि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, जो सब कुछ हरण करने वाले हैं, इसलिए उनको हरि कहा ना, वही श्री हरि भक्त रूप में अर्थात प्रिय सेवक रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वही श्री हरि भक्त रूप में अवतीर्ण हुए हैं और प्रिय सेवक के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। किसके लिए कहा जा रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी। ये जितने हम श्लोक अभी ये चतुर्थ श्लोक सुन रहे हैं ना, तृतीय श्लोक सुन रहे हैं, ये मंगलाचरण चल रहा है अभी, जिसमें सनातन गोस्वामी पाद अपने इष्ट की वंदना कर रहे हैं ना, और ये मंगलाचरण अभी चलता रहेगा। महाप्रभु जी की वंदना करेंगे, उसके बिना रह नहीं सकते। रूप गोस्वामी जी का जहाँ पर उल्लेख, उसके बिना रह नहीं सकते। और साथ ही साथ देखना मथुरा देवी का भी वर्णन करेंगे, तब हम मथुरा का भी वैशिष्ट्य श्रवण करेंगे कि मथुरा मंडल का क्या वैशिष्ट्य है, ये भी अभी आगे आएगा। इसलिए महाप्रभु जी प्रिय सेवक के रूप में अवतीर्ण हुए। किस स्थान पर अवतीर्ण हुए हैं, यह प्रश्न उठता है। महाप्रभु जी किस स्थान पर अवतीर्ण हुए हैं? बोलते हैं इस भूलोक में गौर मंडल के अंतर्गत श्री नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, कहीं और नहीं, इसी पृथ्वी के गौर मंडल के अंतर्गत। गौर मंडल तो बहुत विस्तार है, उसी में ही श्री नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। वही श्री सचिनंदन हरि सर्वोत्कृष्ट से विराजमान हो रहे हैं। वही श्री हरि सर्वोत्कृष्ट से विराजमान हो रहे हैं नवद्वीप में, अपने समस्त गुणों को प्रकाशित करते हुए परम उदारक वे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हो रहे हैं। वे हरि कैसे हैं? अब सारे तो हरि हैं, नरसिंह भगवान भी तो हरि हैं, वामन भगवान भी तो हरि हैं, वरा भगवान भी हरि हैं, श्री राम जी भी हरि हैं, श्री कृष्ण भी हरि हैं, ये सारे तो हरि हैं। लेकिन यहाँ पर जिस हरि की बात कही जा रही है वे कैसे हैं? बोलते हैं कनक कांति
स्वर्ण के समान जिनकी कांति है वे गौरांग सुंदर हैं। ये एक विशेषण है। इनकी कांति कैसी है? स्वर्ण कांति युक्त है, सोने जैसी इनकी कांति है। अब स्वर्ण कांति क्यों है? बहुत बार इसकी व्याख्या की ना। मां श्री कृष्ण ने राधा जी का भाव अंगीकार तो किया, लेकिन साथ साथ उनकी कांति को भी लिया। भाव तो राधा जी का लिया, लेकिन साथ साथ उनकी कांति को भी लिया। राधा जी की कांति कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने की भांति। राधा जी का ऐसी कांति क्यों है? क्यों है ऐसी कांति? क्योंकि जिस रस का राधा जी आस्वादन करती हैं, कौन सा? महाभाव स्वरूपनी राधा ठकुरानी। महाभाव उज्ज्वलो चिंतो रत्न भावित प्रभुम, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं। साक्षात महाभाव स्वरूपा, उस महाभाव को आस्वादन करने के लिए ये तप्त कांचन स्वर्ण कांति ये होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना यह स्वादन नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? श्री कृष्ण क्या उस रस का स्वादन कर सकते हैं? बोलते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की कांति कैसी है? कैसी है? श्याम, श्याम कांति है ना। श्याम कांति होते हुए वो विषय विग्रह हैं, वो इस भाव महाभाव का स्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं विषय जाति सुख अमार हलाद, अमा होते कोटि गुण आश्रय हलाद। आश्रय जाति सुख पाए ते मन धाये, यत्न स्वादित नारी की करियो पाई। यही चिंतित रहे कृष्ण परम कौतकी, हृदय बाड़े सदा लोभ धक धकी। श्री कृष्ण का हृदय धक 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 ये होता रहता है। क्यों? सब समय चिंता करते हैं कि मैं कृष्ण हूं और मेरी कांति कैसी है? श्याम वर्ण है ना। तो मैं विषय विग्रह हूं, मैं भोक्ता हूं, लेकिन मेरी इच्छा क्या है? आश्रय जाति सुख पाए थे मन धाये। जो भक्तों में आश्रय जाति जो भक्त हैं उनमें क्या प्रेम है, वो क्या आस्वादन है, वो मैं नहीं समझ पाता। और उसको समझने के लिए मैं चेष्टा युक्त हूँ, और उसको समझने के लिए मेरे को राधा जी का भाव भी चाहिए और उनका कांति भी चाहिए, उनका वर्ण भी चाहिए। क्योंकि वो महाभाव जो आस्वादन है वो तप्त कांचन, उस कांति के बिना वो संभव नहीं है। इसलिए दोनों लेना पड़ा उनको, भाव भी और कांति भी। इसलिए महाप्रभु जी स्वर्ण के समान जिनकी कांति है वे गौर सुंदर हैं। आज यहीं तक रखते हैं। अभी यात्रा है, थोड़ी देर में फ्लाइट है, तो परसों हम लोग इसके आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा का विराम हम यहीं पर देते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम, जो परम उदारक, जो महागुरु और जो महावदन्याय हैं। हम भी पंक्ति में खड़े हैं, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु जी की कृपा के हम भाजन बन सकें और हम भी उनके श्री चरणों की सेवा की उपलब्धि कर पाएं। ये बोलकर कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार सभी बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।